इस साल आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी पूरा नहीं होता। आमल की एकादशी की पहली व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर यह आंवला चढ़ाएगा तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। आमल की एकादशी की दूसरी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक भी थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए और बहेलिये ने भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मौत हो गई, लेकिन क्योंकि उसने आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर में जन्मा। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद ही म्लेच्छा आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया, इसलिए इसे हम मार देना चाहते हैं। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छाओं ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू किया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छे जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जय जय श्री राधे।